हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएमएस के बाद आप कितना कमा सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है कि नहीं लग सकती है, और मतलब क्या क्या अगर ऑप्शन रहते हैं बीएमएस के बाद, और प्लेन बीएमएस अगर किए तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो आज इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने प्लेन बीएमएस की है और आप किसी हॉस्पिटल को जाके ज्वाइन करते हैं, तो प्लेन बीएमएस में इतना हमें मनी नहीं मिलती है। कितनी मिलती है, या तो आपको कोई 20 से 30 मैक्स, 30 मैक्स होता है। 20 से 30 के बीच में आपको मनी कोई देगा, नहीं तो उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता अगर आप प्लेन बीएमएस किए हुए हो तो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप बीएमएस की हो तो बीएमएस के बाद आप अपने पीजी की तैयारी कर सकते हैं, एमडीएमएस की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपका एमडीएमएस में गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, प्राइवेट में शायद नहीं देता, अगर कोई आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही वहाँ स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। और 60,000 7,000 से स्टार्ट, 70,000 से स्टार्ट होता है वो। तो अगर आपका पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी इनकम तो पीजी से स्टार्ट हो जाती है अच्छी खासी। उसके बाद अगर आप पीजी करने के बाद किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपकी इनकम बढ़ जाती है, 50 से 60 के आसपास आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आप पीजी करके आए हो तो आप लेक्चरर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको लगभग मतलब 40 से 50 के आसपास आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो इतना मिल जाता है। और अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है कि आप पढ़ा रहे हो, पीजी के स्टार्टिंग से भी आप पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आपको अब ज़्यादा भी पैसे मिल सकते हैं, मतलब 60-70 के आसपास से भी आपको मिल सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है। अगर आप उसमें एडमिशन, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, बीएमएस के बाद एग्ज़ाम दिया जाता है, अगर उसके में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप 60 से 70,000 के आसपास से आपकी यहाँ से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप मेडिकल रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी 60 से 70,000 से अर्निंग हो जाती है। और उसके बाद आप क्लिनिक भी अपना ओपन कर सकते हैं। अगर आपने, मतलब देखो डिपेंड करता है, जब आप क्लिनिक खोलते हो तो स्टार्टिंग में इतना नहीं चलता है। मतलब अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो, अगर आपके मम्मी मतलब पहले भी जनरेशन में हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक रह चुका है तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट अलग पड़ता है। अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो, अपना क्लिनिक खोलते हो, तो इतनी जल्दी उसमें पेशेंट नहीं आते हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग में उसमें थोड़ा कम इनकम हो, पर धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है। तो क्लिनिक भी आप अपना खोल सकते हो, बीएमएस के बाद भी खोल सकते हैं, पीजी के बाद भी खोल सकते हैं। उसके बाद आप मेडिकल राइटिंग कर सकते हैं या फिर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। आजकल भाई यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी देखा हो आपने, अगर आप इंफॉर्मेशन देते हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा, क्योंकि आजकल आयुर्वेदा की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छी खासी आपकी इनकम हो सकती है अगर आप आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। और ये एट द लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप कर सकते हैं। मेरे को ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है कि आप अपना कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए। जैसे कि मतलब कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए आप स्टार्टिंग रोज वाटर से ही करते हैं, तो आप उसको मैन्युफैक्चर करवाइए और उसको मतलब सेल कीजिए। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक उसको लेके जाते हैं। अगर आपका अच्छा है, भाई देखिए कि इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती हैं चीज़ें। अगर मैं बताऊँ ना तो जो जैसी आप पे स्किल्स आती हैं, अगर आप पे स्किल्स अच्छी आती है ना, मतलब आप उस काबिल हो कि आप इतना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो आपको स्टार्टिंग में जाके भी 35,000 से भी स्टार्टिंग आपकी सैलरी हो सकती है, अगर प्लेन बीएमएस भी करके आप गए हुए हो। तो सब कुछ बात आपकी स्किल पे भी डिपेंड करती है। अगर आपको अच्छी स्किल आती है ना, तो पीजी के बाद आपको एमबीबीएस की जितनी बराबरी दी जाती है। तो अगर आपसे कुछ नहीं आता तो ना तो आप लेक्चरर में जा पाएंगे, ना आप मतलब किसी हॉस्पिटल में भी ज्वाइन करेंगे तो वही 30-35 हज़ार रुपये वहाँ पे मिलेंगे। तो आपको स्किल पे मैटर करता है, स्किल आप पे आनी चाहिए। अगर आपको स्किल आ रही है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस इतना अच्छे से अपना कर लेंगे कि इतने प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर सकते हैं। देख लीजिए आज डाबर और पतंजलि कितने ऊपर तक गए हुए हैं, तो इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया ही होगा ना। तो आप इन सबको लॉन्च कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।